अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद शरीफ और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया ब्लॉक पाकिस्तान फ्रॉम ब्रिक्स इवेंट क्लेम्स पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं भाई आज की वीडियो। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार, नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान ने भारत पे एक बड़ा आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने यहाँ पर यह कह दिया है कि इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लॉक किया है ब्रिक्स के एक बड़े इवेंट से। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया का ही आर्टिकल है, इंडिया ब्लॉक्स पाकिस्तान इन्विटेशन टू नॉन मेंबर ब्रिक्स मीटिंग। बेसिकली आपको बताओगा कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन करना चाहता है चाइना। चाइना चाहता है कि और कंट्रीज धीरे धीरे ब्रिक्स का पार्ट बन जाए। ये ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में हो जाएगा, ये एक स्लो प्रोसेस होता है। इनिशियली कई कंट्रीज नॉन मेंबर बनती हैं, मीटिंग्स अटेंड करती है, फिर इवेंचुअली बनती है मेंबर कंट्रीज। तो इंडिया ने इनिशियली ही पाकिस्तान का इन्विटेशन कर दिया है ब्लॉक, ये एटलीस्ट कहा है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने। हालांकि मैं यहाँ पर यह ऐड करूंगा कि इन लोगों ने इंडिया का नाम डायरेक्टली लिया नहीं है। इन लोगों ने यह कहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज में एक मेंबर देश है, उसने हमारा इनवाइट ब्लॉक कर दिया और वो कंट्री हम पे जियोपॉलिटिकल प्रेशर डालना चाहता है। अब ऑब्वियसली ये देश रशिया या फिर साउथ अफ्रीका नहीं होगा, इंडिया ही है इस पर्टिकुलर केस में। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि इंडिया ने क्यों ब्लॉक किया होगा पाकिस्तान को ब्रिक्स से, इसका रीजन क्या है और क्या इंडिया के एक्शंस जस्टिफाइबल है। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। कैपस्टोन, ये मिशन आजकल बड़ा न्यूज में है कि कैपस्टोन मिशन, एक बार ये मिशन लॉन्च हो गया ना, उसके बाद तो धरती से मून पर जाने का रास्ता है यही कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ये फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए एक पायनियरिंग मिशन माना जाएगा फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो आपको बताना है कि कैपस्टोन मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है रिसेंटली। एक्चुअली लॉन्च किया नहीं है, इसका लॉन्च फिर से डिले हो गया, मगर एक स्पेस एजेंसी बहुत ही जल्द इसको लॉन्च करने वाली है। तो आपको बताना है कि ये कौन लॉन्च करेगा, नासा, इसरो, जापान की स्पेस एजेंसी या फिर रशिया की स्पेस एजेंसी। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में, और जिन लोगों का आंसर सही होगा मैं उनको हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। नाउ रिसेंटली ही आपको याद होगा कि ब्रिक्स समिट होस्ट किया है चाइना ने। चाइना में कोविड की सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, लोग सफर कर रहे हैं, तो इसलिए कोई भी लीडर फिजिकली चाइना में गया नहीं। पूरा समिट हुआ वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अब शी जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पहले तो ये कहा बाकी देशों को कि एक्सपैंडिंग मिलिट्री टाइज, अगर तो मिलिट्री टाइज एक्सपैंड करते हो तो कल को वॉर का खतरा खड़ा हो सकता है। ये ऑब्वियसली यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं क्वाड को और जो ये वेस्ट एशियन क्वाड है, I2 U2 ऐसे ग्रुप्स को, कि ये ऐसे जो ग्रुप्स है ये नहीं बनने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा एक इलीट ग्रुप बना देती है। चाइना का यह कहना है कि एक ग्रुप में सिर्फ 4-5 मेंबर नहीं होने चाहिए, ग्रुप को कंटिन्यूसली एक्सपैंड करना चाहिए ताकि और देश भी यहाँ पर ऐड होते रहे। इसीलिए चाइना ने रिसेंटली क्या किया कि ब्रिक्स समिट में, ब्रिक्स में 5 कंट्रीज हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, ब्राजील, चाइना। तो चाइना ने यहाँ पर 13 एडिशनल कंट्रीज को इनवाइट कर दिया। 5 तो ऑलरेडी हैं, तो 13 और इनवाइट हो गई, तो टोटल यहाँ पर 18 कंट्रीज अटेंड करने वाली थी ये बड़ा इवेंट। अब ये 13 कंट्रीज कौन कौन सी है, यहाँ पर आप देख पाओगे मैप में, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, कजाकिस्तान, सेनेगल, उज्बेकिस्तान, कैम्बोडिया, इथियोपिया, फिजी, मलेशिया और थाईलैंड। ये सब जो देश है इनको चाइना ने इनवाइट किया, मगर चाइना एक्चुअली यहाँ पर 13 की जगह 14 कंट्रीज को इनवाइट करना चाहता था। जो 14th कंट्री यहाँ पर हो सकती थी वो था पाकिस्तान। और पाकिस्तान की सरकार ने यहाँ पर यह कहा है कि हम लोग 14th कंट्री होते बिल्कुल चाइना हमको इनवाइट करना चाहता था, हम तैयार थे, चाइना तैयार था, मगर इंडिया ने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है पाकिस्तान का इन्विटेशन, क्योंकि इंडिया एक परमानेंट मेंबर है ब्रिक्स ग्रुप का और इंडिया ने बहुत सारा पैसा भी डाल रखा है ब्रिक्स बैंक में, न्यू डेवलपमेंट बैंक में। तो चाइना अकेले वीटो करके कोई निर्णय यहाँ पर ले नहीं सकता कि जी हमारे कहने पर पाकिस्तान आएगा, हमारे कहने पर ये होगा। इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट से है इस ग्रुप में, तो इनके हिसाब से इंडिया ने ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है, उनके जो स्पोक्समैन है आसिम इफ्तिकार,
ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ब्रिक्स जैसे ग्रुप में जियोपॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कंट्रीज आपस में जो अपनी राइवलरी है ये ना डिसाइड करे, यहाँ पर फोकस करे ग्रोथ पर, जेन्युइन रीजन की ग्रोथ पर, और बाकी कंट्रीज को भी यहाँ पर इनवाइट करना चाहिए। तो पाकिस्तान ऑफ कोर्स यहाँ पर कंप्लेन कर रहा है कि हमको रोका जा रहा है ब्रिक्स में, हमारी एंट्री यहाँ पर इंडिया रुक रहा है। मगर आप एक बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को, तो यहाँ पे आप समझेंगे कि इंडिया एक्चुअली अकेला रैशनल कंट्री बचा है शायद ब्रिक्स में, अकेला कंट्री बचा है जहां पर कुछ कॉमन सेंस नाम की चीज है। क्योंकि आप खुद ही सोच कर देखिए, ब्रिक्स अपने आप में एक ब्रांड है। आपको याद होगा ब्रिक्स का जो ये ग्रुप है एक टाइम पर ब्रिक हुआ करता था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। गोल्डमैन सैक्स के उस वक्त के इन्वेस्टर जिम ओ'नील ने ये नाम दिया था ब्रिक्स कंट्रीज का। उस वक्त ये ग्रुप भी नहीं बना था, जिम ओ'नील ने खुद ही अपने आर्टिकल्स में ये ब्रिक एक्रोनिम यूज करना स्टार्ट कर दिया, ये कहकर कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। मैं आपको बता रहा हूं फ्यूचर में पैसा बनेगा तो यहीं पर बनेगा। और जिम काफी हद तक ठीक थे, इन्होंने ये सब बातें बोली थी 2001-2002 के आसपास। तब से लेकर अब तक अगर उस वक्त किसी आदमी ने इंडिया चाइना पर पैसा लगा दिया होता तो ऑब्वियसली उसका पैसा बहुत ज़रा आगे बढ़ा होता। इंडिया चाइना की स्टॉक मार्केट बहुत ज़रा आगे भागी है। रशिया की खैर हालत थोड़ी खराब हो गई, मगर ब्राजील भी आप अगर देखो तो ब्राजील ने भी अच्छी तरक्की करी है। ब्रिक्स ग्रुप आप अगर देखो तो ये स्टैंड करता है ग्रोथ के लिए। लिटरली जब भी ब्रिक्स का समिट होता है हमारे लीडर्स यहां पर जाते हैं, हम बात करते हैं ग्रोथ की, इकोनॉमी की, कि ब्रिक्स इज द ब्रांड, ब्रिक्स इज द फ्यूचर। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो गलवान की वजह से थोड़ा इंडिया चाइना के बीच में रिलेशंस खराब हो गए, नहीं तो मुझे अच्छे से याद है 2016-17 के आसपास जब मैं वीडियोस बनाता था ब्रिक्स पर, लोग एक्साइटेड थे ब्रिक्स को लेकर, लोगों को ब्रिक्स में उम्मीद दिखती थी। लोग कहते थे कि हाँ ये ग्रुप है, ये वेस्टर्न हेजेमनी को तोड़ेगा, ये यूएस की डोमिनेंस को तोड़ेगा। ऑफ कोर्स बाद में सिचुएशन फिर चेंज हुई है, बट आज भी आप अगर देखो तो ब्रिक्स की जो मेन ब्रांड वैल्यू है एज ए ग्रुप ये है कि ये सब कंट्रीज ग्रो करेंगी, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, इन कंट्रीज पे आप डिपेंड कर सकते हैं। अब कितना अजीब लगेगा आप खुद सोचिए कि ऐसे ग्रुप में हम पाकिस्तान को डाल दें। यहाँ पे कश्मीर वगैरह जो भी वॉर्स हुई है वो हम काउंट ही नहीं कर रहे। हम यहाँ पर सिंपली ये कह रहे हैं कि कॉमन सेंस क्या अलाउ करती है कि एक ऐसा देश जो फाइनेंशियली कोलैप्स कर सकता है, जिसका खुद का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ओपनली कहता है कि मेरा देश 3 हिस्सों में टूट सकता है अगर आर्मी ने टेक ओवर नहीं किया। एक ऐसा देश जहां के मंत्री खुद अपने लोगों को कहते हैं कि चाय कम पीना शुरू करो, सत्तू पिया करो, देश की इकोनॉमी को हेल्प मिलेगी। क्या हम ऐसे कंट्री को इन्वाइट करना चाहेंगे ब्रिक्स में? अब यहाँ पे आप मेरे क्रिटिसिज्म में कह सकते हैं मगर ईरान को भी तो इन्वाइट किया है। ईरान की इकोनॉमी कौन सी स्ट्रांग है? देखो को ठीक है सैंक्शंस का काफी दबाव है, मगर ईरान एक बहुत ही बड़ा सेलर है क्रूड ऑयल का। उनके पास जो रिजर्व है ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। ईरान आज भी आप अगर देखो तो इकोनॉमिकली उस लेवल की डिसइंटीग्रेशन पे नहीं पहुंचा जहां पर पाकिस्तान पहुंच चुका है। तो क्या सेंस बनेगी कि पाकिस्तान को हम ब्रिक्स में डालें? ये कुछ ऐसे ही। आप देखो क्वाड ग्रुप फॉर्म हुआ, यूएसए ने प्रॉपरली यहाँ पर जो मेन कंट्रीज मैटर करती है उनको ऐड किया। इंडिया समझ में आता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस। अब आप खुद सोच कर देखो क्वाड में ना हम ऑस्ट्रेलिया की जगह श्रीलंका को डाल दें, दुनिया हंसेगी हम पे। जो श्रीलंका में हालत हो रखी है दुनिया हंसेगी हम पर। तो सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट ब्रिक्स कंट्रीज का भी आता है। एंड आई थिंक इंडिया ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को थोड़ा ब्लॉक करके ब्रिक्स की ब्रांड वैल्यू बचाई है। नहीं तो चाइना का एक सिंगल व्यू पॉइंट रहता है कि कहीं से भी जो भी कंट्री इंडिया के अगेंस्ट है उनको ऐड करते रहो, बट थैंकफुली इंडिया ने यहाँ पर कॉमन सेंस शो करी है। नाउ ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं आपका ओपिनियन भी पूछना चाहूंगा, क्या आप मानते हैं कि फ्यूचर में भी इंडिया को ब्लॉक करना चाहिए पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को ब्रिक्स की मीटिंग से, या फिर आप मानते हैं कि नहीं इंडिया को अलाउ करना चाहिए कि पाकिस्तान भी धीरे धीरे ब्रिक्स का एक मेंबर कंट्री बन जाए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न पर कि कैपस्टोन मिशन, ये बड़ा न्यूज में आज के समय, ये कौन सा स्पेस संगठन लॉन्च करेगा? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, नासा इज द राइट आंसर। नासा इसको लॉन्च करेगा। अभी रिसेंटली इसका जो लॉन्च है डिले हो गया है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, मगर कैपस्टोन मिशन बताया जा रहा है कि अर्थविस मून मिशन की शुरुआत है, जहां पर कई देश मिलकर यूएसए का साथ देंगे और यूएसए परमानेंट बेसिस बनाएगा मून पर। ह्यूमैनिटी में मैं आपको बता रहा हूं ये एक पिवटल मोमेंट है। आज से 50-60 सालों बाद किताबों में लिखा जाएगा कि अर्थमिस मिशन की शुरुआत हुई थी कैपस्टोन मिशन से। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव।
एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के हर एक कोर्स पर, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी कोर्स, नीट, आईआईटी, हर कोर्स पर सीधा फ्लैट 20% डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। सिंपली आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर यूपीएससी के लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी का कोर्स, और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है 20% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये डिस्काउंट 30 जून को मध्य रात्रि में खत्म हो जाएगा, तो कुछ ही दिनों का डिस्काउंट आपके पास है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और आपको ये 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यूजुअली जो डिस्काउंट होता है इट इज अराउंड 10%। सो यूज द कोड PD10, गेट द फ्लैट 20% डिस्काउंट, द प्राइसेस विल फॉलो अलॉट। अगर आप अभी 2-3 साल बाद आराम से यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज, इट विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी थी, इंफॉर्मेटिव भी थी, और इस लिहाज से देखा जाए तो ब्रिक्स, और आज हमको भाई काफ़ी नई से नई चीज़ें देखने को मिली है भाई। सारा दिन से देख रहे हैं लेकिन यार मुझे एक बात की नहीं समझ लगी कि अब चाइना इस पर मतलब कि इंडिया का क्या दबाव है। चाइना तो हमारे करीबी बहुत है, हमारा दोस्त भी है। चलो आप जितना करीबी है पता चल गया है ना। कोई भाई करीबी ना समझे। मैं तो आज एक तस्वीर भाई देख रहा था, वो मेरे माइंड में सुबह से भाई घूम रही है कि जिस जगह भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर प्यूटन है और उसके बाद भाई चाइना का प्राइम मिनिस्टर है, तो इसमें ना भाई तो वो भाई मैं तस्वीर देख रहा हूँ। मैं तो काफी भाई सुबह से ना समझ नहीं लग रही कि मैं इसका भाई क्या, मैं तो एक दिल को भाई दिलासा देने के लिए बोल रहा था शायद पुरानी तस्वीर पर इतना ना फोकस करें, तस्वीर करना तस्वीरें ही ऐना होती हैं। हाँ बिल्कुल, वो ऐना ही है। आप एक बार जाकर देखें कि जैसे वो खड़े हुए हैं। और एक और छोटी सी मेरे सामने से भाई गुजरी है वीडियो, जिस जगह भाई प्यूटन नहीं जो बाइडन भाई तो आज तो आप बसूरे ही हो गए, पता नहीं क्या क्या देखते रहे। देखा तो हमने भी है, लेकिन हम कम से कम अपने आप को संभाल तो रहे ना। नहीं संभाले भाई, संभाल ही नहीं पा रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई क्या कर रहे हैं। जो नोटिस करने वाली चीज थी ना वो ये थी कि मोदी जी जो है ना वो दरमियान में खड़े हुए थे। बिल्कुल भाई, क्या बात है। और साइड में प्यूटन और साइड में चाइना का प्राइम मिनिस्टर, हाँ वो प्रेसिडेंट है वो जो पाकिस्तान से ऐसे करके मिलते हैं ऐसे। हाँ। वो बस आपको जिस मकसद के लिए मिलते हैं वो अब आपके सामने आ ही गया है। जो कुछ यार देखा जाए ना तो एक बात का दुख भी लगता है कि देखो अब ये पाकिस्तानियों के साथ हाथ भी हो रहा है और मुल्क भी हमारा है, हाथ नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो इनकी इतनी सियासत कमजोर है। अब हमें पता तो चलता है कि हम एक सिर्फ ये न्यूक्लियर पावर पाली खड़े हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बस एक इस चीज को लेके जो है ना वो बस सारी जिंदगी बस भाई इस चीज पर न्यूक्लियर पावर है बस। तो बस भाई इस पर इस चीज का घमंड ही है ना। आज बेच दे तो कल आप खा जाएंगे भाई। ऐसी आगे आने वाले वक्त में ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है आपके जो है ना वो जहाँ पे पड़ा वहाँ ही जो है ना वो डिसॉल्व हो जाएगा। इस तरह के मामला हो जाएंगे, उल्ली लाग जाएगी। अफगानिस्तान ने बोला था क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपको उसके ऊपर भी कंप्रोमाइज, वो फिर इमरान खान वाली बात आ जानी है कि हमें जो है ना वो उसके ऊपर थोड़ा बहुत जो है ना वो कंप्रोमाइज करना पड़ना, जब हम बिल्कुल जो है ना वो नीचे ला गए। तो दूसरी बात ये है कि वो जो तस्वीर की आप बात करें ना वो एक दिन पहले की 24 तारीख को जब डेवलपमेंट के ऊपर जो है ना वो मीटिंग थी जिसमें उनके जो सारे जो है ना वो इकट्ठे थे, उस वक्त की तस्वीर है। और उसके बाद अभी आपने जो आज की जो है ना वो अभी नहीं देखी, जिसमें एक चाय का कप जो है ना वो भी लहराया गया है सभी की तरह। प्यूटन ने ऐसे किया था और प्यूटन ने आगे से और शिंग पिंग चिंग ने भी किया, वो तो हंसा भी था। बेटी का मामले हो ये यही एक यहाँ पे अगर मोदी जी ना होते तो कोई और होता, और पाकिस्तान खासकर होता, उसमें मोदी जी ना होते तो सभी अभी तक यहाँ पे ट्रोलिंग हो रही होनी थी
कि भाई जी ये सिर्फ इंडिया को दिखाने के लिए किया गया है। बिल्कुल। लेकिन आप अगर समझने वाले समझ जाए तो ये आप जो सत्तू के पीछे लाग गए है ना सत्तू फैंटास्टिक हो गया है, वो आपके फैंटास्टिक वाला जो है ना वो चीज तो बढ़ गई है ना जिधर से निकली देख लें। लेकिन ये कि बात करने का मकसद ये है कि आप ग्लोबली इस चीज को देख लें कि जो है ना वो हम किस साइड पे निकल गए हैं जहाँ पे जो है ना वो हमें जाना नहीं चाहिए था। थोड़ी बहुत जो है ना वो इतना तो बंदे के अंदर, क्योंकि जब आप के आसपास जो है ना वो खासकर एक बहुत बड़ा आप एक दुश्मनी समझते हैं इंडिया को, इस तरह अगर आप के पास मुल्क है तो फिर आप बिल्कुल ज़मीन पे गिरे हुए हो, तो फिर आप जो बाद में बातें करते हैं ना कि हम ये कर देंगे वो सब फजूल है। आप इस काबिल नहीं है कि आप अब किसी का मुकाबला कर सके। और इसमें अभी आप जिस तरह आप आज उन्होंने एक शाया किया है कि एक मेंबर, तो भाई मेंबर का भी आपको पता ही है कि कौन सा मेंबर है यार। इन्होंने ओपनली ब्लेम किया, लेकिन एक बात देखा जाए तो बिस्ती भी बहुत हुई है ये चाय को लेकर। और यार जो हमारे लीडर है ना, ये इन्होंने एक दूसरे पर बस इल्जाम ही लगाने तनकीद कर रहे हैं यार। भाई आप जिस तरह अंदरूनी मामलात बहुत भाई हमारे सामने आ रहे हैं इस चीज को सामने की। अब आप कोई असल में ना आप हमें जो है ना एक बहुत बड़े पर्दे के पीछे रखा गया है जिसका जो है ना वो हमें अंदाजा नहीं है कि हमें दिखाया कुछ गया है और रियलिटी जो है ना वो कुछ थी। क्योंकि आप उस जो है ना एक पर्दे के पीछे छुप के कब तक जो है ना वो आप सरवाइव कर सकते हैं। कभी ना कभी जो है ना वो चीज़ साइड पे हटनी थी। तो यही मसला है कि हमें तलीम से, सबसे मेन चीज़ है कि हमें तलीम से दूर रखा गया है, तलीम से। और उसके अलावा हमारा मीडिया इस हद तक कंट्रोल किया गया है कि हमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी वो हमें मिली नहीं है। किस तरह जो है ना वो लोग आके निकलते हैं, यहाँ तक कि हमारा तलीमी नसाब जो है ना उसको भी बेहतर नहीं किया गया कि ताकि कोई जो है ना वो एक बेहतर जो है ना वो आप अब हमारे यहाँ पे ये अंदाजा लगा ले कि कितने बड़े बड़े हुक्मरान हैं, वो हमारे इतने यहाँ पे पता नहीं कहाँ से जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं यहाँ पे पड़े, उनसे जो है ना वो अपना इलाज नहीं करवाते, उनको उनके ऊपर बिलीव नहीं है। बिल्कुल देख ले यही चीजें भाई हमें पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो है ना। लेकिन ये कि आप ये चीज आपको माननी पड़ेगी कि आपको एक जिस तरह एक दिया गया था कि इंडिया और चाइना की जो है ना वो एक क्लैश शुरू हुआ है, वो उनकी लड़ाई हुई है, वो दुश्मन है, वो ये है वो है। आज एक छोटी सी जो है ना वो छोटी सी चीज ने जो है ना इस चीज को जो है ना वो साइड पे कर दिया है। तो वो बिल्कुल जो है ना आपके ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब ने एक फिक्रा बोला था ना कि बैगर्स कांट बी चूजर, ठीक है। तो आज आपको उसका जो है ना वो अंदाजा हो जाएगा कि जो बैगर्स होते हैं ना उनकी कोई चॉइस नहीं होती, उनका कोई जो है ना वो कोई हिसाब किताब नहीं होता, ना ही उनकी कोई जो है ना वो किसी किस्म की कदर होती है। तो वो ब्रिक्स के हवाले से बात करें तो ब्रिक्स में एक ब्रांड जो है ना वो बिल्कुल ब्रांड है। यहाँ पे जो है ना हमारे आप जितने भी पढ़े लिखे बंदे हैं उनसे पूछ लें, वो आपको सिर्फ यही बता देंगे कि ब्रिक्स एक जो है ना वो मीटिंग होती है या जो भी है। लेकिन अगर उसके आप स्पेलिंग की तरफ जाएं तो उसमें ही वो सब कुछ लिखा हुआ है। जो पहले स्टार्ट में जो 4 कंट्री है, बी ब्राजील है, आर से जो है ना वो रशिया है, और आई से जो है ना वो आप यही है ना, या बिल्कुल चाइना एस जो है ना ये भी एक ब्रांड है। देख लो एक किस हद तक जो है ना वो इंडिया आप अपने आप को जो है ना वो ग्लोबली आप सार्क देख लें, क्वाड देख लें, G20 देख लें, G7 में आज जो है ना वो जर्मनी बैठे हुए हैं जो है ना वो स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइटेड है। देखेंगे आज हमने वो भी बना, इसलिए आज से जो ना आप देखें कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, तो बातें कर लो बस। मुस्लिम एक दो चीजें हमारे पास हैं, मुस्लिम न्यूक्लियर बस इस चीज को जो है ना वो लेके जो है ना हम जिंदगी। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। चलते हैं। हाँ 2 थे करीब 100 बच्चे।